चलो आज का लेक्चर होने वाला है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। स्टार्ट करें। याद रखना एकदम बेसिक से तुम लोग को पूरा वेक्टर फॉर्म को एनालिसिस करा रहे हैं। पहले सुनो, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले क्लास 11th में वेक्टर पढ़ना जरूरी है। अब कितने लोग मुतियारी में अफवाह उठा रहे हैं कि क्लास 11th में वेक्टर नहीं पढ़ना है, चैप्टर ही नहीं है। बाबू, चैप्टर ना होना ये सिद्ध नहीं करता है कि क्लास 11th में नहीं पढ़ना है। क्लास 11th में क्या पढ़ना है, तो सारे चैप्टर्स जो भी पढ़ने हैं या क्लास 12th में जो भी चैप्टर पढ़ने हैं वो सारा एक ही चीज पे आधारित है। उसका नाम क्या है बाबू, फिर से बोलो। तो इसी चीज को आधार मारते हुए अब समझते हैं कि आखिर ये वेक्टर क्या होता है। ध्यान से सुनो प्रेम से, आज का क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। खुश रहिए। चलिए ध्यान से सुनना बाबू, हमको जानना है कुछ बेसिक चीज। क्लास 11 तो पूरा हम नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ तो बेसिक बता सकते हैं। अरे बोलो, देखो कुछ बेसिक क्या होता है बाबू। अब नहीं समझेगा, अगर हम समझा दिए और नहीं समझे तो आप गए। सुनो बेसिक क्या होता है बाबू। बेसिक, सबसे पहला बेसिक सुनो क्या है बाबू। एक होता है ट्रायंगल नियम। कौन नियम बाबू, फिर से बोलो तो। ट्रायंगल नियम कहता है एक वेक्टर ऐसा है, कैसा है बाबू, ऐसा, और एक वेक्टर ऐसा है। तो आखिरी वेक्टर दोनों का, जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो भी रिजल्टेंट आएगा वो इस तरह होगा। कैसे होगा, इस तरह होगा। फिर से बोलो तो कैसा होगा, हाँ। और इसको बोलते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड। क्या बोलते हैं बाबू। अब ये कैसे आता है, तो कहा जाता है कि मान लो हई है तुम्हारा बी वेक्टर, क्या है बाबू। क्या हम ए वेक्टर को नीचे बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं, बोलना। अभी भी लंबाई उतना ही है और दिशा कहने हैं नीचे ही है। तो बताओ, दो सदिश अगर एक वस्तु पे लग रहा है तो क्या वो वस्तु बीच में ना भागेगा। देखो तो इसी का ना डायरेक्शन है ही है। अरे बोलना, इसका लंबाई कितना के बराबर होता है, ए प्लस बी का मॉड। अब सुनना, ये मॉड क्या है। मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। क्या होता है बाबू, क्या होता है बाबू, फिर से बोलो। अब सुनना है, ट्रायंगल का नियम क्या है, इसको बोलते हैं कौन लॉ बाबू, ट्रायंगल लॉ ऑफ कौन एडिशन, वेक्टर एडिशन। प्रेम प्रेम से सुनना, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यही कहता है कि अगर पहले वेक्टर के हेड, इसको बोलते हैं बाबू हेड, क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं टेल। पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल हो, तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाने वाली रेखा जिस दिशा में होगी उसी दिशा में रिजल्टेंट, मतलब दोनों सदिशों को योग का दिशा वही होगा। गलत या सही, तो वहीं दोनों सदिशों का योग मतलब प्लस किए हुए हैं और वहीं दिशा बनाए हुए हैं। गलत या सही, नहीं आ रहा है समझ में, किसको किसको आ रहा है हाथ उठाओ। अब सुनना ध्यान से देखना। अब एक बात तुम लोगों से पूछ रहे हैं, बताओगे तुम लोग, कौन कौन बताएगा, वेरी गुड। अब ये पहला कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ, तुम सबको लिखना है। दूसरा कंसेप्ट, एक का नाम होता है पोजीशन वेक्टर। बोलो तो क्या होता है बाबू। पोजीशन वेक्टर का हिंदी होता है स्थिति सदिश। क्या होता है बाबू, क्या होता है, स्थिति सदिश का मतलब होता है आर वेक्टर से सूचित करते हैं। किससे करते हैं। अब सुनो क्या होता है स्थिति सदिश। एगो कोऑर्डिनेट है, ये 0,0 होता है क्या जी। हाई कौन एक्सिस, हाई कौन एक्सिस, वेरी गुड, हाई एक्स एक्सिस, हाई वाई एक्सिस। बाबू मान लो एगो कोई भी पॉइंट है पी, एक्स कॉमा वाई, क्या है बाबू, तो कहा जाता है इसका स्थिति सदिश है ये ना होगा, ओरिजिन से जोड़ने वाला, हाँ या ना, यहां से यहां तक के जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं आर। क्या बोलते हैं बाबू। और आर वेक्टर को कुछ इस तरह लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। फिर से बोलो तो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आ जाइए आ जाइए। तो इसको क्या बोलते हैं बाबू, कौन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। कौन वेक्टर है, पक्का बोला सन, हाँ या ना, पक्का ना। अब सुनना, अब बेसिक अभी एक और है, सुनते रहना। अब एक सेकेंड, एक पॉइंट है एक्स एक्सिस, हाई है वाई एक्सिस। एग्जाम्पल दे रहे हैं, तुम लोग हमको बताओ। एगो दो पॉइंट है, एगो P1 है, उसका नाम है x1 y1, और एगो है P2, क्या है बाबू, P2, उसका नाम क्या है
x2 y2। देखते चलना क्या खेला होने वाला है। बाबू दो को इसमें पोजीशन वेक्टर होगा कि एगो होगा? अरे बोल ना, एगो तो यहां से मिलाएगा और एगो यहां, पक्का ना? इसका नाम है R1 और इसका नाम है R2, ठीक है। अब एक सेकंड ध्यान से सुनना, एक आदमी आके बोल रहा है यहां से यहां तक एगो सदिश निकालो। क्या निकालो? इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं बाबू? इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, बोलो तो। और यही ना दूरी है, P1 से P2 तक की दूरी यही ना है। इसकी दिशा किधर है? नीचे की तरफ। अरे बोलो। चलो इसको मान लेते हैं, कहां से स्टार्ट हुआ है? R1 से कहां तक गया है? R2 तक। गलत या सही जी? फिर से बोलो तो, कहां तक गया है? R1 से R2। गलत या सही? पक्का ना? तो चलिए ध्यान से देखना, तो ध्यान से देखते रहिए। अच्छा एक सेकंड, इसको नाम अभी नहीं देते हैं, बाद में देते हैं। आर मान सकते हैं ना इसको? तनी एक बात बताओ, ट्रायंगल का नियम क्या कहता है जी? पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का क्या हो? टेल हो। तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक मिलाने वाली रेखा होता ना, क्या होता है? योग, रिजल्टेंट होता है। अर्थात ध्यान से सुनना, R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर किसके बराबर होने वाला है? अरे ये जोड़ ये बराबर ही होगा। किसके हिसाब से? इसके हिसाब से बोलो ना। नहीं होगा। जैसे देखो तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर किसके बराबर है? मान लो C वेक्टर है, किसके बराबर होगा? उसी तरह ये होगा कि नहीं जी? अब बताना है तुम लोगों को, R वेक्टर किसके बराबर हो रहा है? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। गलत या सही? अब सुनो, इसको लिखना इसे फाइनल पहले लिखा जाता है, फिर इनिशियल लिखा जाता है। तो इसका नाम क्या हो गया? R21। तो देखो तो R21 किसके बराबर आया? 2 - 1 आया है। उसी तरह एक बात बताओ, हम सिमिलरली ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वेक्टर में RAB लिखा हुआ है, क्या लिखोगे बताओ तो? RA माइनस RB। अब बताना, R21 लिखा हुआ, सॉरी 12 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तो बोलो क्या लिखेंगे? माइनस R2। सब लोग को समझ में आ रहा है? लिख सकते हैं कि नहीं जी? पक्का? चलो ये एगो कंसेप्ट तुम लोग को समझ में आ गया। अब जहां पे भी हम R21 लिखे हैं वहां पे ही लिख सकते हैं, जहां पे भी R12 लिखे हैं ये लिख सकते हैं। किस नियम के आधार पे? ट्रायंगल नियम के आधार पे। किस नियम के आधार पे? ट्रायंगल नियम के आधार पे। गलत या सही? अगर हई सब भूल गए तो हई तो याद रख सकते हो ना? अरे बोलो ना यार। अभी चलो, अभी वेक्टर खत्म नहीं हुआ है। अगर तुम लोग वेक्टर जानना चाहते हो तबे तुम लोग को समझ में आएगा। तीसरा बिंदु एगो चीज बताते हैं, एक का नाम होता है यूनिट वेक्टर। क्या नाम होता है बाबू? क्या नाम होता है? फिर से बोलो। हेलो, यस मैम क्लास में हैं, बात करते हैं आपसे। हाँ, कौन वेक्टर बाबू? सब लोग बोलो तो। अब यूनिट वेक्टर का नाम होता है इकाई सदिश। क्या नाम होता है बाबू? अब इकाई सदिश क्या होता है? तो इकाई सदिश कुछ नहीं होता है, ये डायरेक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है बाबू? डायरेक्शन। और इसका मैग्नीट्यूड कितना के बराबर होता है? 1 के बराबर। इसका परिमाण कितना के बराबर होता है? समझ में आ रहा है? इसको सूचित किससे किया जाता है? तो कैप से। किससे बाबू? जैसे R का डायरेक्शन निकालना था R कैप, R12 का डायरेक्शन निकालना है था R12 कैप, R3 का कैप 31 का निकालना है R31 कैप, R21 का निकालना है R21 कैप। अरे समझ में आ रहा है? ये क्या दिखाएगा? डायरेक्शन। जैसे इस सदिश, ये वाला सदिश आपको दिख रहा है, इसका डायरेक्शन इधर है ना है? बोलो ना किधर है? इधर। तो इसका नाम क्या होगा डायरेक्शन का? R21 कैप। R21 कैप, R21। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुनना, इसको भी निकालने का एक फॉर्मूला होता है। बोला जाता है किसी भी वेक्टर के पास दो चीज होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है, फिर से बोलो, ये हम वन शॉट दे रहे हैं तुम लोग को, मैग्नीट्यूड और, तो एक ए वेक्टर है। मैग्नीट्यूड को हमेशा हम लोग मॉड से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? खाली मैग्नीट्यूड का मतलब देखो, जैसे ए वेक्टर 10 न्यूटन ईस्ट है, क्या है बाबू? तो 10 क्या है? हाइट क्या है? किसको किसको समझ में आ रहा है? उसी तरह ये हो गया 10 न्यूटन, हाई हो गया, तो डायरेक्शन होगा तो उसको कैसे सूचित करोगे? कैप से। समझ में आ रहा है? किसको किसको समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। अब बताओ, ए वेक्टर ए कैप बराबर हम क्या ए वेक्टर लिख सकते हैं? इसको इधर इसको उधर, आया ना? अब बताओ, ए कैप बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर बाई मॉड ए वेक्टर लिख सकते हैं।
अब सुनना, मॉड ए वेक्टर क्या ला हाँ देखा था रही थे। अरे क्लास में नहीं ना बजाना चाहिए, तुमको समझ में नहीं है, सेंस नहीं है, बुद्धि नहीं है। अब पता नहीं खुल साफ तरह बुद्धि ना भोई, लेकिन क्लास में नहीं ना नॉक करना चाहिए जब आना नहीं है तो, ठीक है। हाँ बैक बाड़ा सर समझ में आ रहा है? चलो बताओ, हाई लिख सकते हैं क्या? अरे हाई नीचे ना चल जाए। इसको एक तरीका से और लिखा जाता है, ए वेक्टर मॉड ए को डायरेक्ट क्या लिख दो, ए क्या लिख दो। अब बताओ एग्जाम्पल क्लियर हो गया? इसमें फॉर्मूला कौन है पहले बताना। हाँ ये है फॉर्मूला, क्या है बाबू? और किसका फॉर्मूला? वेरी गुड, डायरेक्शन है ना निकाला जाता है इसे। अरे बोलो ना। अब सुनना सब लोग बताओ, R12 वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालोगे? तो हम डायरेक्ट R12 कैप निकालेंगे। क्या होगा R12 वेक्टर भाई? R12 मॉड चाहे बोलना इंग नहीं लिख सकत, R12 वेक्टर बाई R12। अरे बोलना। अच्छा थोड़ा देखो तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, R1 माइनस R2। अरे नहीं लिख सकते हैं? किसको किसको याद आ रहा है हाथ उठाओ। वेरी गुड। अब तुम लोग बहुत कुछ बेसिक सीख गए, ये सब 11th क्लास में पढ़ना है और तुम लोग कहीं नहीं पढ़े हो, और ना ही तुमको ये पढ़ाई किया होगा तो 2 महीना लगा के पढ़ाया गया होगा। धीरे 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 जो पिछले का भूल जाए अगला याद हो जाए। समझ में आ रहा है? अब आते हैं हम 12th के मेन टॉपिक पे। क्या आते हैं बाबू? 12th के मेन टॉपिक। 12th कहता है कि हमको निकाल के दिखाओ कूलम्ब्स लॉ। क्या निकाल के दिखाओ? कौन लॉ? तो हमको आता है कूलम्ब्स लॉ। क्या होता है कूलम्ब्स लॉ? सब लोग बताओ। 2 चार्ज है, एगो का नाम Q1 है, एगो का नाम Q2, दोनों के बीच की दूरी। तो हमको बोला जाता है, और माध्यम में अगर एयर है तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। लगेगा कि नहीं? या तो फोर्स इधर लगेगा और नहीं तो उल्टा लगेगा, अट्रैक्शन होगा। नहीं तो दोनों फोर्स का मान एक होगा कि अलग अलग होगा? एक ही होगा। कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तुम लोग के भी बोलते हो, Q1 Q2 बाई। ये जो हम लिखे हैं इसमें डायरेक्शन का कोई जिक्र, तो ये डायरेक्शन का जिक्र नहीं है, तो इसको बोला जाता है स्केलर रूप। कौन रूप कहा जाता है? लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन आने वाला है वो कूलम्ब्स लॉ इन क्या है बाबू? कौन फॉर्म है? कूलम्ब्स लॉ इन कौन फॉर्म? वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में हमारा यानी वेक्टर सब चीज अप्लाई होगा कि नहीं जी? अरे बोलो ना, वेक्टर फॉर्म में क्या अप्लाई होने वाला है? समझ में आता क्या जी अप्लाई होने वाला है बाबू? वेक्टर। और वेक्टर अप्लाई होने वाला है, वेक्टर का बेसिक बता दिए हैं, तो चलो वेक्टर सीखते हैं कैसे अप्लाई होगा। अब देखना ये फॉर्मूला कैसे वेक्टर फॉर्म में आता है। इसको न्यूमेरिकल के लिए बिल्कुल उपयोग नहीं करना है। न्यूमेरिकल के लिए कौन उपयोग करना है? हाई वाला के Q1 Q2 बाई। अब वेक्टर रूप में देखना क्या करना है। सबसे पहले हमको कहना है कि एक हाई है एक्स एक्सिस, हाई क्या है? कौन एक्सिस बाबू? यहां पे साफ साफ तुमको दिख रहा है क्या है? ओरिजिन। क्या है बाबू? कहता है कहीं भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में एगो पॉइंट है जहां पे क्या रखा हुआ है, और एगो पॉइंट है जहां पे क्या रखा हुआ है। पक्का ना? अब देखो तो एक पोजीशन वेक्टर बनाए, इसका नाम क्या हो जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा? अब बताओ यहां से यहां तक की दूरी का क्या नाम होगा? R21। अरे बोलना। अगर उल्टा चले तो क्या होगा? R12। समझ में आ रहा है? पहले लिखते हैं फाइनल, फिर लिखते हैं पक्का ना? ये हो गया। अब साफ साफ आपको दिख रहा है इन दोनों की लंबाई कितनी है? R21 के बराबर, हाँ या ना? तो हमको क्या करना है? वेक्टर फॉर्म लिखना है। लिखे हैं? अब देख के देखना कि बाबू इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होगा। ये इधर एक फोर्स लग रहा होगा, इसका नाम दे देते हैं। किस पे लग रहा है? 1 पे। किसके द्वारा? 2 के द्वारा। और ये फोर्स किस पे लग रहा है? 2 पे। किसके द्वारा? 1 के द्वारा। अब हम कोई भी फोर्स 2 1 निकाल के दिखाएं। अरे बोलना। 2 1 जैसे निकालते हैं तो दूरी इन दोनों के बीच की इधर ना बल लग रहा है, तो क्या इसके दिशा में ही बल लग रहा है? किसके दिशा में?
R21 के दिशा में ही ना बल लग रहा है। वेरी गुड। अगर हमको सदिशीय रूप लिखना है तो हमको ऐसे लिखना होगा कि Q1 Q2 दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R21 का स्क्वायर, हाँ या ना। ये तो परिमाण हो गया। अब दिशा लिखें तो दिशा क्या है, R21 कैप। गलत या सही, समझ में आ रहा है किसको किसको आया। जब ये समझ में आ गया तो देखो तो F21 बराबर के Q1 Q2 बाई R21 का स्क्वायर, हाँ या ना। बाबू ध्यान से देखना, R21 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं R21 वेक्टर बाई R21, अरे बोलना, नहीं लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला कहां से लाए, तो ये फॉर्मूला कहां से लाए, यहां से, सामने दिख रहा है। ए कैप ए वेक्टर बाई ए था तो R21 बाई क्या था, है ये ना था, अरे बोलना। तो एक सेकेंड, तो हम इसको ध्यान से देखना, F21 वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 बाई, बाबू है ये गो हाई दू गो, कितना हो जाए, 3 गो, तो Q हो जाए। और R21 को क्या लिख सकते हैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड। ये बात किसको किसको समझ में आया, हाथ उठाओ तो 100%, अरे बोलो। तो इतना मेहनत, हाँ बोलो, हाँ हाँ हम बोल रहे हैं इस पे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, इस पे न्यूमेरिकल नहीं बनाना है। न्यूमेरिकल किस पे बनेगा, स्केलर फॉर्म। हमको परिमाण से मतलब है, दिशा तो निकाल लोगे, हाँ या ना। तो मैग्नीट्यूड निकालेगा कैसे, के Q1 Q2 बाई R1। लेकिन वेक्टर फॉर्म अगर सिद्ध करने के लिए आ जाए तो ये आ जाएगा, अरे बोलना। लेकिन एक आदमी आके पूछ दे कि F12 कितना हुई, कोई निकाल दी, F कौन 1 2, तो बाबू है ना, के Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर, आयोजन का हुई R12 कैप, अरे बोलना। F12 वेक्टर के Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर गुने है, क्या लिख दी, R12 वेक्टर बाई R12, अरे बोलो ना, हाँ यार। F12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई R12 का Q, और ये कितना हो जाएगा, R1 माइनस R2 वेक्टर, और ये भी हो गया प्रूव्ड। नहीं समझ में आ रहा है, किसको किसको आया, हाथ उठो। 5 नंबर समाप्त। लेकिन ये 5 नंबर सीखने के लिए, ये 5 नंबर सीखने के लिए, हाई इतना ही सीखने के लिए तुमको क्या क्या सीखना पड़ा है, सुनो न, क्या क्या सीखना पड़ा है। पहला कूलम्ब्स लॉ ना, बेसिक वेक्टर का, है ना। ट्रायंगल लॉ सीखो, पोजीशन वेक्टर जाने हो, अरे बोलो ना। पोजीशन वेक्टर जानने के बाद यूनिट वेक्टर जाने हो, अरे बोलो ना। यूनिट वेक्टर के बाद जानने के लिए फॉर्मूला समझो, उसके बाद ये जानने के बाद कूलम्ब्स लॉ स्केलर समझो, तब कहां आए हो, समझ में आ रहा है। तो यानी 11th क्लास एग्जाम में है जहां से है जहां तक, बस हई तो तू तो जानत रह तबे न होई बनैब, अरे हाँ या ना। हम ऐसा ही लिख के चल गई रहती, अगर ऐसा ही लिख के हम चले गए होते तो आप हमसे नहीं पूछते, हम कहते 11th क्लास का है, कहाँ का है। और 11th क्लास तो आपको आता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 11th क्लास पढ़ाई ही नहीं होता है, पूरे मोतिहारी में फर्जीवाड़ा। यहाँ पे टीचर का हम नाम ले लेंगे तो बदनाम हो जाएंगे, हाँ क्या, यहां तो होता है, हाँ मोतिहारी में कहीं नहीं होता, हम मोतिहारी से बाहर हैं। दिस इज नॉट मोतिहारी, दिस इज कोटा टाइप एनवायरमेंट, समझ में आता। मोतिहारी में कहा तू ऐसा टीचर के देख ले वाले जन पूरा पढ़ा हुआ था, नहीं कनो देख ले हमारा अलावा। दिस इज अलग, मोतिहारी बियॉन्ड मोतिहारी। मोतिहारी इस क्लासरूम में बैठना आपका सौभाग्य का बात है, बस इतना ही जानो। हाँ दिस इज कोटा, याद रखना, कोटा से नोट्स मिलाओ, मेरा नोट्स मिलाओ, फार बेटर है। और नहीं के तो हमारे 24 लाख के रुपए जिंगा आरती उतारे ला लेके आयल बगा कि सर चली रहो, बैठल रहे हैं, हम पैसा देते रहे, कोई करे लगा सन। अरे 1000 का महीना किसी को देता है, दिन भर खटवाता है, समझ में आ रहा है। तो 24 लाख तो अलग चीज हो गई, समझ में आई, समझ में आओ था। अरे तरह के 1000 रुपये हम ना दें, तू खटते रहो, कहे हम जानते नहीं तू काम के नहीं, कोई काम के तो नहीं, अभी नहीं खो तो नहीं, सिंपल एक काम कर सकते, अपना हाथ से जो काम कर सके वो कर लोगे। दिमाग का काम नहीं होगा, दिमाग के काम एक लेन पढ़ा हुआ नहीं, नहीं समझ में आ रहा है। दिमाग को स्ट्रांग करने के लिए हम पढ़ा रहे हैं। अब तुम्हारा काम है कि पूरा छापो,